फेसिंग द राइट डायरेक्शन। अब इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली वैदिक वास्तु के अंदर ये भ्रांतियां दी गई हैं कि आपको जब भी कभी कोई भी शुभ काम करना है तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके करें। तो इसमें लोगों ने अपने अपने तरीके से चीजों को बना लिया कि हमें अगर खाना बनाना है तो हमारा खाना बनाते समय भी मुख ईस्ट की तरफ हो। हमें अगर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने करते टाइम भी मुख ईस्ट की तरफ हो। हमें अगर दुकानदारी करनी है, दुकानदारी करते टाइम पर भी मुख ईस्ट में हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सबसे पहली भ्रांति। लेकिन हाँ, इसके पीछे लॉजिक क्या बताया जाता था? लॉजिक ये बताया जाता था कि ये चढ़ते की दिशा है, यानी कि ये उदय की दिशा है। अगर आप उदय की दिशा की तरफ मुख करके बैठोगे तो आप हमेशा उदय होगे। लेकिन ऐसा सब लोगों के साथ हुआ तो नहीं है। वहीं पर दूसरी रिकमेंडेड दिशा थी नॉर्थ की तरफ, और हमेशा ये कहा जाता कि साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ आपको फेस करके नहीं बैठना चाहिए। आप मेरे पुराने ऑफिस में अगर आते, वहां पर भी जो मेरा टेबल था नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में था, और मेरा फेस साउथ की तरफ था। यहां पर भी ऐसा ही है। दो यहां पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग आ जाती है, ईस्ट आ जाता है, साउथ ईस्ट की तरफ वॉल आ जाती है, लेकिन फेसिंग उसी ही तरफ आ जाती है। जब हम वैदिक और मॉडर्न का मिक्सचर, अब आजकल ट्रेंडिंग में है ना, तो मैं भी ये टर्मिनोलॉजी यूज कर लेता हूँ। जब ये मिक्सचर को मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ एक मिथ्स है कि फिक्स्ड चीजें हैं। जो फिक्स चीजें हैं वो भी किसी ना किसी वजह से ही बोली होंगी, तो मैं उनको भी बहुत ज्यादा तरजीह देता हूँ। यस, इट इज राइट कि अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करते हो तो इट इज गुड, क्योंकि चढ़ते की दिशा है। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम दिशाओं को अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं और हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति नॉर्थ में बैठा है और साउथ की तरफ मुख करके बैठा है, तो वो नॉर्थ में बैठकर इतनी मेहनत करता है सिर्फ और सिर्फ अपना नाम ऊंचा करने के लिए। और जब एक व्यक्ति साउथ में बैठकर नॉर्थ की तरफ फेस करता है तो वो अपने फेम से अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। जब एक व्यक्ति वेस्ट में बैठकर ईस्ट की तरफ फेस करता है तो वो लोगों के जुड़ाव से जीवन में गेन्स करता है। और जब वो ईस्ट में बैठकर वेस्ट की तरफ गेन फेसिंग करता है तो वो व्यक्ति अपने खुद के कनेक्शंस के साथ मिलकर जीवन में बहुत सारा गेन हासिल करता है। और ये प्रैक्टिकली मैंने हर जगह पर खुद इंप्लीमेंट किया भी। लेकिन मैं इंप्लीमेंट करने से पहले कम से कम 100-50 केस स्टडी देखता जरूर हूं कि कहां पर कौन व्यक्ति बैठा है और किस व्यक्ति का क्या सिस्टम है। बच्चों की पढ़ाई की अगर बात करें, बच्चों के पढ़ने के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर स्टडी टेबल को बताया गया। वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर स्टडी टेबल अगर है और बच्चा पश्चिम की तरफ मुख करके ही पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहां पर ही है वैदिक और मॉडर्न का मिक्सचर, जिसमें लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्टडी टेबल यहां लगा दिया पर हमेशा पढ़ना तो इसकी तरफ फेस करके चाहिए, क्यों? सरस्वती माँ का स्थान है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, उसी तरफ फेस करके पढ़ोगे तो बच्चा और ज्यादा ग्रो करेगा। दूसरी चीज अब बड़े ध्यान से समझना, एक बच्चा अपने जीवन में करियर ओरिएंटेशन के लिए पढ़ रहा है, यानी कि अब उसको अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है जिसके बाद वो जीवन में अपनी अर्निंग करेगा। 10th 12th स्टैंडर्ड तक हमारा अर्निंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता। हम उसके बाद वो पढ़ाई सोचते हैं कि हमें ये पढ़ना है जिसके बाद हम अर्निंग करेंगे। जब भी बच्चा वो पढ़ रहा है, अगर वो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर ही नॉर्थ की तरफ फेस करेगा उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा। दूसरी चीज, अब ऐसा बच्चा नॉर्थ में बैठकर नॉर्थ में फेस करेगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्थ अपॉर्चुनिटी की जगह है। अब उस बच्चे के दिमाग में क्लैरिटी और आती जाएगी कि मुझे आगे जाकर काम करना क्या है और मुझे इसी रिलेटेड पढ़ाई में और ज्यादा बेहतर करना है। तो नॉर्थ में बिठाइए, नॉर्थ की तरफ फेस करके। कोई व्यक्ति किसी भी तरह का सरकारी एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, कोई भी व्यक्ति इस सरकारी बैंक का एग्जाम दे रहा है, उसको ईस्ट की तरफ मुख करके पढ़ाइए।
अब यहां पर मैं सारे जोन खत्म कर देता हूं, 3 नेगेटिव जोन्स को छोड़कर किसी भी जोन में बिठा दो, लेकिन ईस्ट की तरफ मुख करके बिठा दो, क्योंकि अब इस बच्चे को ईस्ट की एनर्जीज की बहुत जरूरत है। ये बच्चा अगर ईस्ट की तरफ पढ़ाई करता है फेस करके, और अगर ईस्ट में बैठकर ही करता है, तो इसको एग्जाम क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। एक बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर हम उसे बिठाते हैं, अब अगेन यहां पर फर्दर देवता फील्ड आ जाते हैं। अगर भुजंग पर बिठाते हैं, भुजंग एक देवता फील्ड है जो हिडन ट्रेजर्स को बचाते हैं। आज भी कहते हैं ना कि पहाड़ों में कहीं ना कहीं ऐसी रहस्यमयी दवाइयां छुपी हुई हैं जहां जिससे अनक्योरेबल डिजीजेस ठीक हो सकते हैं। तो बच्चा जब उस एनर्जी को अपने अंदर लेगा, तो ऑटोमेटिकली एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। तो जब जब भी हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के लिए 3 ही मेजर चीजें देखी गई हैं। जेनरिक आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप वेस्ट की तरफ फेस कर लो। आप करियर ओरिएंटेड कर रहे हो, नॉर्थ की तरफ कर लो। आप अगर सरकारी कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो ईस्ट की तरफ आप फेसिंग कर सकते हो। और उन्हीं जोन्स में भी अगर बैठ जाओ तो अच्छा है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं होता कि आप उन्हीं जोन्स में बैठो, नॉट इम्पोर्टेंट। अब यहां पर किसी व्यक्ति का रूम साउथ में है, तो साउथ में बैठकर भी वो अपना थोड़ा सा फेसिंग का अगर ध्यान रख लेता है, तो फेसिंग उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं किचन में चूल्हे की फेसिंग की, तो किचन में जो चूल्हा है, हमारी अग्नि है, वो एक प्रबल स्थान पर होनी चाहिए। यहां पर फेसिंग का कोई भी महत्व नहीं है। जब पुरानिक जमाने में किचन घर के अंदर नहीं होती थी, उस समय पर स्त्रियां जब बाहर आंगन में बैठकर खाना बनाती थी, तब ईस्ट की तरफ मुख करने के लिए इसलिए बोला जाता था, क्योंकि सूर्य की पहली किरणें जब उनके चेहरे पर पड़ती तो वो सोना उगलती थी। आज की डेट में ऐसा नहीं होता। अब यही वैदिक और मॉडर्न का डिफरेंस है कि कहाँ फेसिंग करनी है, कहाँ नहीं। जब हम बात करते हैं टॉयलेट सीट की, शास्त्रों के हिसाब से जिस व्यक्ति को कुंडलिनी जागृत करनी होती है, वो व्यक्ति दिन के समय नॉर्थ की तरफ फेस करके मल त्याग करे, और शाम के समय यानी सूरज ढलने के बाद साउथ की तरफ फेस करके मल त्याग करे। लेकिन ये उन व्यक्तियों के लिए है जो तपस्वी व्यक्ति होते थे। हम लोग तो कहाँ ही इतने तपस्वी हैं। मेरे जैसा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन करता है। कि कोई एक टाइम था 3 3 4 4 घंटे हो जाती थी, पर हम कौन सा 8 8 10 10 घंटे मेडिटेशन करते हैं, कर ही नहीं सकते। कुंडलिनी जागरण तो खैर बड़ी दूर की चीजें हो गई हैं। तो आप यहां पर एक चीज का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि पश्चिम दिशा मोक्ष की दिशा मानी गई है और ईस्ट डायरेक्शन भगवान सूर्य की दिशा मानी गई है, तो कहीं ना कहीं ये एक भ्रांति है कि आप ईस्ट या वेस्ट की तरफ फेसिंग मत करो। तो जब नया घर बना रहे हो, तो इन चीजों का ध्यान रख लो, जब कभी नया घर बना रहे हो। अदरवाइज ये भ्रांतियां ही हैं, इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। राइट। ये चीजें भी कब के लिए कही गई थी, जब वॉशरूम नहीं होते थे, तब जाकर मल त्याग करने का स्थान की दिशा की फेसिंग बताई गई थी। मैंने आपको बताया ना, सिनेरियोस चेंज, हर जगह पर सिनेरियोस चेंज होते हैं। कब 12,000 साल पहले परिस्थितियां ही कुछ और होती थी, तो चीजों में कहीं ना कहीं अंतर तो होता ही था। राइट। उसके बाद जब भी हम बात करते हैं फेसिंग की, तो यहां पर एक बेहतरीन तरीके से सिस्टमैटिक अप्रोच को अपनाकर आप किसी भी व्यक्ति से काम निकलवा सकते हो। अब काम निकलवाने के लिए जब मैं स्वर विज्ञान पढ़ाता हूं, तो ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं पेरेंट एंड चाइल्ड एलिमेंट की। जब आप पेरेंट चाइल्ड एलिमेंट को देखते हो, तो आप किसी भी व्यक्ति से कैसे भी काम निकलवा सकते हो। ये आप हो, ये आप हो, आप खड़े हो, आपको कहीं पर किसी जगह पर पुलिस वाले अंकल ने रोक लिया, किसी जगह पर आपको पुलिस वाले अंकल ने रोक लिया। अगर आप उस अंकल के राइट साइड पे खड़े हो गए, उस अंकल के राइट साइड पे, यानी कि वो जो अंकल हैं आपके लेफ्ट में आ गए, और आपने उनको बोल दिया कि देख लो जी, फिर क्या फर्क पड़ता है, कितनी तो लंबी बात है।
वो व्यक्ति आपका काम कभी नहीं करेगा। वो कहेगा अच्छा अब तू मुझे सिखाएगा, क्या तुम मेरे बाप बनते हो? वहीं पर रिक्वेस्टफुली जब वो व्यक्ति आपके राइट में आ जाएगा, आप उससे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इट इज हाईली प्रोबेबल, मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकली करके देखा करो। तो उसके बाद राइट साइड पे जब आपके वो व्यक्ति खड़ा है, अब उसको रिक्वेस्टफुली 2 लाइनें अगर बोलोगे, तो वो व्यक्ति को एक बारी के लिए भाव आएगा कि यार ये बच्चों की तरह है। वहीं पर बिल्कुल सामने किसी व्यक्ति के खड़े होकर बात करोगे, तो बिल्कुल सामने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? अगर ये वाटर है तो ये कौन सा हुआ? फायर। बिल्कुल एंटी एलिमेंट में आप खड़े होगे, आप देखोगे किसी भी व्यक्ति के ना, जब भी आपका जब जब भी काम निकला होगा, लेफ्ट या राइट में खड़े होकर निकला होगा सामने में। आप किसी से कंसल्टेशन लेने के लिए आए हो, आप किसे या आप एक कंसल्टेंट हो, आपको किसी को कंसल्टेशन देनी है। अगर गलती से आप उस व्यक्ति के राइट में आ गए, गलती से अगर आप उस व्यक्ति के राइट में आ गए, वो व्यक्ति आपकी हर बात सुनेगा। सपोज आप मुझसे कंसल्टेशन लेने आए हो, मैं यहाँ खड़ा हूं, आप मेरे लेफ्ट में खड़े हैं, तो मैं आपकी बात सुनूंगा और शायद एक बच्चे की तरह आपको चीज बताऊंगा। लेकिन अगर गलती से आप मेरे राइट में आ गए, तो कंसल्टेशन करते करते ऐसे लगेगा यार तुम तो मेरे ही बाप बन रहे हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये चीजों को प्रैक्टिकली करके देखना। हाँ, इसके अलावा स्वर विज्ञान की भी एक अलग विधि होती है, जिसके तहत हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके से, जब हमें कोई भी काम निकलवाना होता है, तो बहुत ही तरीके से हम उस व्यक्ति से काम निकलवा सकते हैं। बट आपको जो फेसिंग का सिस्टम है, तो ये फेसिंग में आपको ये ध्यान देना है कि आप किसी भी तरफ फेसिंग करके बैठे हो, सब फेसिंग अच्छी है, ऑल फेसिंग आर गुड। उस फेसिंग का महत्व समझ में आना चाहिए। मुझे याद है जब मेरा पुराने ऑफिस में मैं होता था, 2024 में ही तो मैंने ऑफिस चेंज किया अक्टूबर में। वहां पर मेरी फेसिंग प्योर साउथ में थी, प्योर साउथ। वहां मेरी क्रेविंग ही एक बन गई थी कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मुझे अपना नाम बहुत बड़ा करना है। अब सोचो कि मैं एक बड़ा सीधा साधा सा व्यक्ति, बिजनेसमैन व्यक्ति, जिसके अपने शोरूम्स हैं, अपना बढ़िया काम कर रहा है, आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट, एक वास्तु कंसल्टेंट। सडनली मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, मैं टीचिंग में आया, मुझे पता ही नहीं था मैं कब आ गया, क्योंकि ये भी एक सेवा भाव की वजह से ही आया। उसके बाद जब मैंने अपने ऑफिस में बैठना शुरू किया, तो अपने आप को यही फील किया कि यार विकुल बंसल, अगर बनना है तो टॉप 5 वास्तु कंसल्टेंट्स की लिस्ट में, अब एक होता है नंबर 1, नंबर 1 कोई भी नहीं होता। ऑब्वियसली देर आर 3-4 नेम्स ऑलवेज, हमेशा होते हैं। तो तुम्हारा नाम टॉप 3-4 व्यक्तियों में हिंदुस्तान में आना चाहिए, तुम्हें काम उस तरीके से करना है। ये दिशाओं का प्रभाव है, ये आपके बैठने का प्रभाव है। बात समझ में आ गई?